Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata. वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारिणे कलिकलुष धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्यो करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो शिवजीव गोपालक सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन का अध्याय नंबर 18 चैप्टर नंबर 18 ईगरनेस फॉर अचीविंग डिजायर्ड सक्सेस। तो इसमें हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे अब श्री रूप गोस्वामी जी आगे कह रहे हैं, when one is sufficiently eager to achieve success in devotional service, that eagerness is called samutkantha। यहाँ पे अब उत्सुकता की बात की जा रही है। यहाँ पे कह रहे हैं जब कोई भक्ति में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उस ईगरनेस यानी उस उत्कंठा को कहा गया है सम उत्कंठा। इसका मतलब है पूर्ण रूप से, कंप्लीट ईगरनेस। एक्चुअली दिस ईगरनेस इस प्राइस, ये जो उत्कंठा है यही भक्ति में यश पाने का हमारा चाबी है। हर चीज का कोई ना कोई मोल होता है और हमें भक्ति इसको प्राप्त करने के लिए भी हमें हर चीज का एक मोल होता है, एक प्राइस होता है। उसे हम लोग को उसे पाने के लिए उसे वो प्राइस पे करना पड़ता है, मोल देना पड़ता है। वैदिक शास्त्र में कहा गया है कि सबसे जो महंगी चीज है कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसे खरीदने के लिए हमें बहुत ही उत्सुक या उत्कंठा रहना पड़ेगा, तभी हम लोग यश प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पे फिर आगे कहते हैं, और ये जो बहुत ही गहन जो उत्सुकता है इसको श्रील बिल्व मंगल ठाकुर जी अपने किताब कृष्ण करणामृत में बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। तो कहते हैं, मैं बहुत ही उत्सुकता से वृंदावन का जो ये लड़का है मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, जिसका सुंदरता इतनी मोहक है सारे ब्रह्मांड में। उनकी आंखें जो हैं वो काले भवों से मतलब व्याप्त है, फिर और वो कमल की तरह है और जो हमेशा अपने भक्तों की तरफ देखते रहते हैं, और इसीलिए स्लाइटली शेयर और इसीलिए वो यहाँ पे वहाँ पे थोड़ी हिलती रहती है। तो भगवान की आंखें जो यहाँ वहाँ होती रहती है। तो बिल्व मंगल ठाकुर जी कह रहे हैं क्यों? क्योंकि वो अपने भक्तों को हमेशा देखते रहते हैं। His eyes are always moist, उनकी आंखें नम रहती हैं और उनके होंठ जो है वो तांबे के समान है, कॉपर। एंड थ्रू हिज लिप्स देयर कम्स साउंड वाइब्रेशन, और उनके होठों से एक बहुत ही एक ध्वनि आती है जो एक पागल हाथी से भी ज्यादा पागल कर देने वाली है, और मैं उनको वृंदावन में देखना चाहता हूँ।
तो ये जो है ये उत्कंठा है, ये एक, तो ऐसा उत्कंठा उत्सुकता हमेशा हमको रहना चाहिए, जैसे बिल्व मंगल ठाकुर जी प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर आगे दूसरा जो सब्जेक्ट है इसमें है भगवान के नाम के प्रति रुचि, आसक्ति। अब इसमें कहा गया है, उसी किताब में कृष्ण करणामृत में और एक स्टेटमेंट आता है जहां पे श्रीमती राधा रानी के जप के बारे में कहा गया। राधा रानी जो जप करती हैं, इसमें कहा गया है कि राधा रानी की एक जो पार्षद है वो कहती है, हे गोविंद, ये वृषभानु की, राजा वृषभानु की जो पुत्री है वो अब अश्रु बहा रही है और वो बहुत ही उत्सुकता से तुम्हारा नाम ले रही है, कृष्ण कृष्ण। तो पहले इसमें हमने देखा ईगरनेस होना चाहिए, इसके पहले भी हमने अलग अलग टॉपिक्स देखे। तो अब यहाँ पे उत्सुकता के बारे में कहा गया, उत्कंठा के बारे में, उसके बाद जप कैसा करना चाहिए। तो जब हमें बहुत ही भाव से, ऐसा नहीं है कि हाथ में माला तो चल रही है लेकिन ध्यान हमारा कहीं और है, ऐसे नहीं, बहुत ही कोशिश करनी चाहिए तो हम लोगों को अच्छे से अच्छा जप कर सके। ईगरनेस टू डिस्क्राइब द लॉर्ड्स ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, भगवान के गुणों को वर्णन करने में, जो आध्यात्मिक गुण है उनका वर्णन, उसको वर्णन करने में उत्सुकता। Attachment for chanting the glories of the Lord is also expressed in the Krishna Karnamrita. कृष्ण कर्णामृत में भगवान के नाम के जप के प्रति आसक्ति के बारे में कहा गया है। मैं क्या करूं भगवान कृष्ण के लिए जो सबको प्रसन्न करते हैं, जो सबसे नटखट है, तो सारे जितने भी नटखट है उन सबसे नटखट हैं। भगवान कृष्ण के जो सुंदर ये गतिविधियां हैं ये मेरे हृदय को आकर्षित करती हैं और मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं, मैं उनके लिए क्या करूं। तो ये इसमें दिख रहा है कैसे उत्सुक है भगवान का वर्णन करने के लिए। तो जब हम लोग ऐसा कुछ भगवान के बारे में चर्चा करें तो उतनी ही उत्सुकता से करना चाहिए, जैसे अभी ये कह रहे हैं कि मैं भगवान के लिए क्या करूं। फिर आगे एक मिनट, यस, ओके, अब आगे आता है अगला टॉपिक, attraction for living in a place where Krishna has pastimes। तो ऐसे स्थान पर रहने के लिए आसक्त जहाँ पे भगवान कृष्ण अपनी लीला करते हैं। इस एक रूपु गोस्वामी जी का एक पुस्तक है पद्यावली, इसमें कहते हैं, इसमें एक स्टेटमेंट आता है, इस जगह पर महाराज नंद के पुत्र यहाँ पे रहते थे अपने पिता के साथ में, जो सारे जो ग्वाल थे उनके राजा थे। इस जगह पर भगवान कृष्ण ने जो शकट जो था वो तोड़ा था, जिसमें शकटासुर नाम का राक्षस था छुपा हुआ, और इसी जगह पे उन्होंने दामोदर, इसी जगह पे दामोदर जो है उन्होंने ये भवबंधन की जो गांठ है उसको काट दिया था, जो यशोदा मैया के द्वारा बांधा गया था। एक शुद्ध भक्त जो है भगवान कृष्ण के, वो हमेशा मथुरा या वृंदावन में रहने का प्रयास करते हैं और सारे तीर्थ स्थलों पर जाकर भगवान कृष्ण उस जगह पर जाते हैं, तीर्थ स्थलों पर जहाँ पे भगवान कृष्ण ने लीलाएं की थी। और ऐसे पवित्र स्थलों पर भगवान कृष्ण जहाँ पे उन्होंने अपनी बाल लीलाएं की हैं अपने ग्वाल बाल के साथ, माता पिता के साथ, ये बहुत ही पवित्र है। फिर
ऐसे स्थानों की परिक्रमा करनी चाहिए भगवान कृष्ण के भक्तों के साथ में। और ऐसे व्यक्ति जो मथुरा में या वृंदावन में आते हैं और उनको बहुत ही आनंद होता है। और इसके लिए हम लोग देखते हैं, जब भी हम लोग वृंदावन जाते हैं तो हम लोग परिक्रमा करते हैं, फिर मायापुर जाते हैं तो वहाँ की परिक्रमा करते हैं, फिर 84 कोस जो ब्रज है उसकी परिक्रमा करते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो धाम है उनका भी परिक्रमा है, उसके बारे में कहा गया। अगर वास्तव में अगर कोई वृंदावन जाता है तो उसे तुरंत भगवान कृष्ण के प्रति विरह महसूस होगा। जो who performed such nice activities for him, और जिन्होंने बहुत सारी लीला की थी जब वो वहां पे उपस्थित थे। ऐसे आकर्षण, भगवान कृष्ण को याद करने का जो आकर्षण है उसे आसक्ति कहा गया भगवान कृष्ण के लिए। ऐसे बहुत से निराकारवादी हैं और योगी हैं जो भक्ति का दिखावा करते हैं और भगवान में लीन होना चाहते हैं। कभी कभी वो शुद्ध भक्तों को कॉपी करने का प्रयास करते हैं, they try to imitate pure devotee's sentiment for visiting the holy place where Krishna had his pastimes। जो ऐसी जगह पे जो भगवान कृष्ण के भक्त जाते हैं तो ऐसे शुद्ध भक्तों का वो इमिटेट करने का प्रयास करते हैं, बट दे सिंपली हैव अ व्यू फॉर सल्वेशन। वो बस उनको एक ही उनका उद्देश्य होता है, मुक्ति, और इसलिए जो उनकी गतिविधियां हैं उसको आसक्ति नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे जो निराकारवादी हैं वो भी भले जाते हों ऐसी जगह पर, लेकिन उनको आसक्ति नहीं है। और ये फर्क हम लोग देखते हैं भगवान के भक्तों के बीच में और निराकारवादियों के बीच में। तो निराकारवादी उतने आसक्त नहीं है, ना ही उनको उतना भाव है, लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं दे गेट मैड जब ऐसी जगह स्थलों पर जाते हैं। और जैसे हम लोग ने कुछ टाइम पहले देखा था, अष्ट सात्विक विकार, अष्ट सात्विक भाव, ये सब उत्पन्न होते हैं। ये निराकारवादी को नहीं होगा, क्योंकि उसमें वो सेंटिमेंट, वो मूड ही नहीं है। अब यहाँ पे कहा गया है रूप गोस्वामी जी कहते हैं दैट अटैचमेंट एग्जिबिटेड, जो आसक्ति जो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त दिखाते भगवान कृष्ण के लिए, वैसा कर्मी लोग या जो मेंटल स्पेकुलेटर्स जो हैं वो लोग नहीं कर पाएंगे। फिर ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा अटैचमेंट सिर्फ शुद्ध कृष्ण भावनामृत में आ सकता है और ये बहुत ही दुर्लभ है। नॉट पॉसिबल टू अचीव इवन फॉर मेनी लिबरेटेड सोल्स। और ऐसे बहुत जो मुक्त जीवात्मा है उनको भी ये प्राप्त नहीं है। जैसे भगवत गीता में मुक्ति के बारे में कहा गया है, मुक्ति, भौतिक कल्मशों से मुक्ति, ये इज द स्टेज एट विच डिवोशनल सर्विस कैन बी अचीव। ये वो अवस्था है, मतलब इस अवस्था में सारे भौतिक कल्मशों से मुक्त होने के बाद ही कोई भक्ति तक पहुंच सकता है। फॉर ए पर्सन हु सिंपली वांट्स टू हैव लिबरेशन, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मुक्ति चाहता है और भगवान में लीन होना चाहता है, भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति वो पॉसिबल नहीं है। और ये जो आसक्ति है ये बहुत ही भगवान कृष्ण एकदम गुप्त रखते हैं और सिर्फ अपने शुद्ध भक्तों को देते हैं। दैट मीन्स ऐसा आसक्ति हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। और जिससे कभी कभी हम लोग देखते हैं कुछ ढोंगी लोग ढोंग करते हैं, तो ये सब जो है, मतलब ये इस स्टेटमेंट से, रूप गोस्वामी जी के स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल। ये बहुत ही गुप्त चीज है जो भगवान कृष्ण जो है इसको सीक्रेट रखते हैं और सिर्फ अपने शुद्ध भक्त को देते हैं। इवन ऑर्डिनरी डिवोटीज कैन नॉट हैव सच प्योर अटैचमेंट। साधारण जो भक्त हैं वो लोग भी ऐसा आसक्ति भगवान कृष्ण के प्रति प्राप्त नहीं कर सकते। Therefore, how is it possible for success to be achieved by a person who sought? जब
भक्तों को भी जब ये पॉसिबल नहीं है, तो जिनका हृदय पूरा अशुद्धि से भरा है, वो लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? फिर आगे कहा गया, देयर आर मेनी सो कॉल्ड डिवोटीज, ऐसे बहुत सारे जो है भक्त हैं जो कृत्रिम रूप से भगवान कृष्ण को जो लीलाएं हैं उनका स्मरण करते हैं, जिनको अष्टकालीय लीला भी कहा जाता है। कभी कभी कोई कृत्रिम रूप से इनको कॉपी करने का प्रयास कर सकता है। ऐसा दिखाते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण उनसे बात कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग, मैं कुछ लोगों से मिला हूँ, बोलते हैं कि भगवान कृष्ण मुझसे बात करते हैं। इट्स रियली वेरी फनी। अभी भी हम लोग वृंदावन गए थे, तो एक मिला था, ऐसे कोई योगी कुछ योग में कहीं कुछ जा रहा था। ही वॉज ऑल्सो टॉकिंग वेरी फनी। मुझे पिछला जन्म याद है, ये जो महाराज थे आपको पता है? बोला हाँ, मैं वही हूँ। तुरंत वहां से निकल गया हाथ जोड़ के, भाई थैंक यू भाई। तो दिस इज ऑल वेरी ना फनी थिंग। ये जो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सब जो है ढोंग है, सिर्फ जो लोगों को आकर्षित करने के लिए होता है। मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। दिस इज ऑल जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपना नाम के लिए। लेकिन ये जो चीज बिल्कुल गलत है। फिर यहाँ पे आगे कहते हैं, ऐसा सोचना कि भगवान कृष्ण हमसे बात कर रहे हैं, या राधा रानी और कृष्ण दोनों उनसे मिलने के लिए आए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो ऐसा सब जो गुण है, ये कभी कभी ऐसे निराकारवादी लोग भी दिखाते हैं। एंड दे में कैप्टिवेट सम इनोसेंट पर्सन्स हु हैव नो नॉलेज ऑफ द साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ये लोग बहुत अज्ञानता से, ये लोग जो है जिनको भक्ति के बारे में कोई पता नहीं है, इससे बात करते हैं। हाउएवर एज सुन एज एन एक्सपीरियंस डिवोटी, जब भी कोई ऐसा, यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब कोई एक्सपीरियंस डिवोटी ये सब देखता है, वो तुरंत जो है वो इवेल्युएट कर लेते हैं, ये रास्कल डम है, यानी बेवकूफ बना रहा है। और हम लोग हमेशा याद आता है ये पढ़ के कि जैसे वृंदावन में एक बार जब सब नए थे, पहली बार आए थे, तो सारे, आई थिंक रिसेंटली अभी माधव कीर्ति प्रभु जी ने भी इसके बारे में कहा था कि कोई भक्त आके वहां पे बहुत ही डांस कर रहा था, लोट पोट हो रहा था, नाच कर रहा था, और एकदम ऐसा गिर गया, बेहोश हो गया। तो फिर जब एकदम सारे भक्त जो थे बहुत प्रभावित हो गए, तो प्रभुपाद जी से पूछा, तो प्रभुपाद जी ने बोला उसको उठा के बाहर फेंक दो। एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। प्रभुपाद जी ये क्या बोल रहे हैं, देखो इसमें कितना भाव है। बोले उठा के बाहर फेंको इसको। और वैसे ही एक बार मनाली माता जी ने शेयर किया था, वो बेहोश हो गया था, तो ऐसे ही कुछ था इंसिडेंट। तो प्रभुपाद जी ने बोला इसको चप्पल से मारो। तो अगर सही भाव में है तो उसको पता भी नहीं चलेगा। सो प्रभुपाद जी वाज द ट्रांसेंडेंटल पर्सन। उनको तुरंत पता चल जाता था कि कौन सही भक्त है, कौन बेवकूफ बना रहा है। एंड ये उसी के बारे में कहा गया है। अगर ऐसा ढोंगी अगर कभी दिखाई देता है, ऐसा जो आसक्ति भगवान कृष्ण के प्रति दिखा रहा है, तो वो कभी उसको मानते नहीं। It may be said, however, that such attachment gives pretender hope that he may eventually rise onto the actual platform of pure devotional service. लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है कि ये जो आसक्ति है उस ढोंगी को धीरे 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 वो शायद भक्ति में आगे बढ़े। तो एक होप है उसके लिए ऐसा। हरे कृष्ण। एक मिनट, मैं आगे पढ़ता हूँ। और यहाँ पे ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये जो दिखावटी आसक्ति है, इसको दो भागों में इसको देखा जा सकता है। एक है शैडो अटैचमेंट, यानी आभास, और दूसरा है यानी आध्यात्मिक। If someone, without undergoing the regulated principles of devotional service or without being guided by a bona fide spiritual master, shows such imitative attachment, this is called shadow attachment. अगर कोई बिना वैदिक साधना भक्ति किए, बिना गुरु के निर्देशन के, अगर वो ऐसा सब दिखाता है सिम्टम्स, तो इसको
आभास या शैडो अटैचमेंट कहा जा सकता है, छाया आसक्ति कहा जा सकता है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ही भौतिक रूप से आसक्त है और salvation has the good fortune to it is sometimes it is found that the person actually attached to material enjoyment or salvation has the good fortune to associate with pure devotees। तो कभी कभी हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो बहुत ही इंद्रिय तृप्ति में लगा है या मोक्ष में लगा हुआ है, उसका सौभाग्य से अगर कोई शुद्ध भक्त उसको मिल जाता है, उनको मौका मिल जाता है जब वो जप कर रहे हो भगवान के नाम का, तो ऐसा जो है किसी शुद्ध भक्त के अगर एसोसिएशन में आ जाते हैं तो कुछ फर्क पड़ सकता है। बाय द गुड ग्रेस, भगवान की कृपा से कोई इसको ज्वाइन कर सकता है, इसमें सहायता कर सकता है। उसी समय ऐसे भक्तों के संग से जो उनके हृदय से चंद्रमा के समान ऐसी किरणें निकलती है ठंडी, और उनके प्रभाव से वो कुछ ऐसा आसक्ति जो है उसमें आ सकता है। बट दिस इज वेरी फ्लिकरिंग, ये बहुत ही क्षणिक है। एंड इफ बाय मैनिफेस्टेशन ऑफ सच शैडो अटैचमेंट वन फील्स द डिसअपीयरेंस ऑफ ऑल मटेरियल पैंग्स, देन इट इज कॉल्ड परा। लेकिन अगर ये जो छाया जो आसक्ति है उसके प्रभाव से अगर सारा भौतिक क्लेश मिट जाता है तो इसको परा आसक्ति कह सकते हैं। शैडो अटैचमेंट, ये जो छाया आसक्ति है या परा आसक्ति है, ये तभी डेवलप हो सकता है जब कोई शुद्ध भक्त का संग करे या मथुरा या वृंदावन जैसे तीर्थ स्थलों पे भगवान के धाम में जाए। और अगर कोई साधारण व्यक्ति अगर ऐसा आसक्ति निर्माण करता है और सौभाग्यवश भक्ति के कार्य करता है भगवान के भक्तों के संग में, तो धीरे धीरे वो भक्ति के स्तर तक उठ सकता है। द कंक्लूजन, तो यहाँ पे निष्कर्ष ये है कि ये जो परा आसक्ति है ये इतना पावरफुल है कि अगर that if such attachment is seen, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं किसी साधारण व्यक्ति में भी किसी शुद्ध भक्त के संग से, तो ये हमको उच्चतर स्तर तक लेके जा सकता है। लेकिन ऐसा अटैचमेंट भगवान कृष्ण के प्रति किसी भी व्यक्ति में बिना कृपा के या भगवान के शुद्ध भक्तों के ऐसा प्राप्त नहीं हो सकता। फिर आगे कहते हैं, एज अटैचमेंट कैन बी इन्वोक्ड, ये जो आसक्ति है भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में ही उत्पन्न हो सकती है। तो ये जो आसक्ति है जब उत्पन्न हो सकती है तो वैष्णवों के चरणों में अगर कोई अपराध करता है तो उससे वो जा भी सकती है। यहाँ पे अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर ये शुद्ध भक्तों के संग से आसक्ति उत्पन्न हो भी सकती है, तो ऐसे शुद्ध भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध करता है तो उनका भक्ति जा भी सकता है। अगर हम इसको क्लियरली समझे तो शुद्ध भक्तों के संग से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति जाग सकती है, लेकिन अगर कोई उनके चरणों में अपराध करता है तो वंस शैडो अटैचमेंट और उनको अगर थोड़ा सा अगर कुछ अटैचमेंट, छाया अटैचमेंट भी हो या परा अटैचमेंट भी हो, तो वो तुरंत सारा जो है मिट जाए, एक्सटिंग्विश्ड। दिस एक्सटिंग्विशिंग इज लाइक द वेनिंग ऑफ फुल मून, और ये जो बुझना है ये चंद्रमा के जो अमावस की तरफ होता है, वेनिंग मून, उसके तरह है जो धीरे 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 कम हो जाता है और डार्क हो जाता है। और इसलिए हम लोग देखते हैं कभी कभी जो भक्त जब अपराध करते हैं तो सडनली उसका भक्ति नहीं चला जाता, तो ऐसा धीरे 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 धीरे, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे चंद्रमा का उदाहरण दे रहे हैं, उसको पता भी नहीं चलता और फिर सडनली एक दिन जो है वो भक्ति से आउट हो जाता है, भक्तों का संग छोड़ देता है। तो इसीलिए बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। वन शुड देयरफॉर बी वेरी केयरफुल, और इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब भक्तों के संग में होते हैं तो हमको बहुत ही सावधान रहना चाहिए ताकि हम उनके चरणों में कोई अपराध ना करें।
ओके, आई विल स्टॉप हियर। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट्स है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। ओके, कुछ नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ते हैं भागवतम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।